मन चाहे कर्म करके, मन चाहे परिणाम प्राप्त कर लेने की सामर्थ्य और क्षमता मनुष्य को प्राप्त है। यह सामर्थ्य ही मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करती है। यदि वह चाहे तो अपने कर्म रूपी पतवार के सहारे अपनी जीवन नैया को इस भवसागर के उस पार बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है, और वह चाहे तो इसे उस भवसागर में और भी ज्यादा उलझा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कर्मों की परिस्थितियां और स्थितियां कैसी हैं, उसका कर्म रूपी पतवार कैसा है। जैसा कर्म रूपी पतवार होगा, उसकी जीवन नैया की स्थिति वैसी ही होगी। यदि कर्म रूपी पतवार मजबूत है, अच्छा है, अर्थात कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म हैं, सद्गुण हैं, सद्राहें, सदचरित्र से ओतप्रोत हैं, तो निश्चित ही जीवन नैया इस भवसागर के उस किनारे तक आसानी से पहुंच सकेगी। परंतु यदि जीवन में समाहित कर्म अच्छे नहीं हैं, यदि जीवन पतित कर्मों से ओतप्रोत है, कुमार्गों से ओतप्रोत है, कुकर्मों से ओतप्रोत है, तो इस जीवन नैया का कर्म रूपी पतवार भी अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। वह इस जीवन रूपी नैया को उस किनारे ले जाने के लिए समर्थवान नहीं होगा। ऐसे में यह जीवन रूपी नैया उस पार कैसे पहुंच सकेगी? तब तो इस भवसागर की भंवर में, मझधार में ये नैया उलझ कर रह जाएगी, फंस कर रह जाएगी। तब इस जीवन रूपी नैया का न जाने क्या हाल हो जाए। कहीं सर्वदा सर्वदा के लिए वह जीवन नैया उस भंवर में फंसकर डूब न जाए, विलुप्त न हो जाए, अस्तित्व उसका समाप्त न हो जाए। ऐसी नौबत न आए, ऐसी घड़ी न आए। इसके लिए ही हम सोच विचार कर कर्म करते हैं, जिससे कि हमारे कर्म रूपी पतवार संतुलित रह सकें, समन्वित रह सकें और हमें उचित सहारे दे सकें।